मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, 78वें स्वतंत्र दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप जहाँ कहीं भी हैं, मेरी बधाई आप सब तक पहुँचे। आज पुण्य स्मरण का दिन है, आत्मनिरीक्षण का अवसर है। हम सभी ज्ञात और अज्ञात शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी शहादत की याद हमारे हृदय में हमेशा जीवित रहेगी। उनका बलिदान हमें सदैव प्रेरणा देता रहेगा। आज के दिन हम महात्मा गांधी जी को विशेष रूप से याद करते हैं। वे स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे अग्रणी नेताओं तो थे ही, 20वीं सदी के महानतम व्यक्तियों में से एक थे। आज के पावन दिन पर हम उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास, पंडित नीलकंठ दास, आचार्य हरिहर, गोपबंधु चौधरी, डॉक्टर हरे कृष्ण महताब, माँ रमा देवी, सरला देवी, वीर सुरेंद्र साय, माधो सिंह, चकरा बिसोई, रेंडो माझी के प्रेरक नेतृत्व को याद करते हैं, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपनी अमूल्य सेवा दी। उड़ीसा के कई हिस्सों में उपनिवेशवाद विरोधी विद्रोह हुए और इनमें सबसे प्रमुख था बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में लड़ा गया खोर्दा का पाइक विद्रोह। 1857 के विद्रोह से 40 साल पहले एक महान और भीषण संघर्ष लड़ा गया था। आज के दिन साम्राज्यवादी ताकतों का डटकर सामना करने वाले इस महान संग्राम को भी याद करने का दिन है। साथ ही साम्राज्यवाद के खिलाफ प्राणों की आहुति देने वाले शहीद लक्ष्मण नायक, करुणाकर सिंह नायक जैसे उड़िया नायकों की अडिग और लंबी लड़ाई को भी आज के दिन हम सब याद करें। साथियों, आइए हम अपने उन बहादुर सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिन्होंने 1947 में स्वतंत्र भारत की स्थापना के बाद से इन सभी वर्षों में हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए और इसकी क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। हमारी संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवारों के साथ है। पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। अपनी पहचान के गौरव को बनाए रखते हुए विनम्र उड़िया लोग वसुदेव कुटुंब के दर्शन को मानते हैं। हमारे राज्य के अधिष्ठाता महाप्रभु श्री जगन्नाथ सर्वधर्म समन्वय, सभी धर्मों के संगम के दिव्य अवतार है। सार्वभौमिक भाईचारा जगन्नाथ संस्कृति का सार है। उड़ीसा के लोगों की आध्यात्मिक भावना का सम्मान करते हुए नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में श्री मंदिर पुरी के सभी 4 द्वारों को फिर से खोलने और श्री जगन्नाथ मंदिर तीर्थ के विकास कार्यों की सुरक्षा और रख रखाव के लिए 500 करोड़ रुपये का एक कोष बनाने का संकल्प लिया गया। रत्न भंडार को खोलना वर्षों से एक पेचीदा मुद्दा बना हुआ था और वर्तमान सरकार ने पारदर्शिता और संरक्षण के लिए इसे खोलने की इच्छा शक्ति दिखाई है। हम उड़ीसा के गठन की शताब्दी के करीब पहुंच रहे हैं और राज्य सरकार 2036 तक विकसित उड़ीसा बनाने की आकांक्षा रखती है। राज्य सरकार जगन्नाथ संस्कृति और उड़िया अस्मिता के महत्व को प्राथमिकता देती है। वैचारिक सीमाओं से परे उड़िया अस्मिता के प्रचार, संरक्षण और प्रसार के लिए 200 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन का प्रावधान किया गया है। सरकार उड़िया अस्मिता भवन, ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि संग्रहालय, उड़िया अनुवाद अकादमी, ई लाइब्रेरी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में उड़िया चेयर की स्थापना और पाइका विद्रोह स्मारक के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उड़िया गौरव शासन का मूल मंत्र है और राज्य सरकार उड़िया संस्कृति, उड़ीसी नृत्य और संगीत को बढ़ावा देने के लिए हर कदम उठाएगी। उड़ीसा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए कला पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रघुराजपुर और उड़ीसी कला केंद्रों जैसे कला गांवों को जोड़ने वाले कला और संस्कृति सर्किट विकसित किए जाएंगे। ऐसा प्रयास किया जाएगा कि उड़ीसा के समृद्ध हथकरघा, हस्तशिल्प और व्यंजनों को बढ़ावा दिया जाएगा और दुनिया भर में प्रसिद्धि मिलेगी।
हम उड़ीसा के गठन के शताब्दी वर्ष के करीब पहुंच रहे हैं और राज्य सरकार 2036 तक विकसित उड़ीसा बनाने की आकांक्षा रखती है। विकसित उड़ीसा गारंटीकृत विकास के लिए एक अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना, जहां हमारे किसान समृद्ध होंगे, युवाओं को और महिलाओं को रोजगार के सर्वोत्तम अवसर मिलेंगे। कृषक, श्रमिक, जनजाति, युवा शक्ति, अन्नदाता, नारी शक्ति, सामाजिक न्याय, उत्तम स्वास्थ्य सेवा व शिक्षा व्यवस्था, मौलिक नागरिक असुविधा और रोजगार सृष्टि और कर्म नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कुशल और अकुशल कार्यबल के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करना भी राज्य सरकार की प्राथमिकता का विषय है। उड़ीसा भारत की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 9% हिस्सा है। जनजातीय आबादी के मामले में सभी राज्यों में से उड़ीसा तीसरे स्थान पर है। राज्य में अनुसूचित जनजातियां कुल आबादी का लगभग 22.85% हिस्सा है। राज्य सरकार उनके अधिकारों की रक्षा और उनकी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जनजातीय छात्रों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इस प्रकार ड्रॉप आउट दरों को कम किया जाएगा। एक व्यापक बुनियादी ढांचा उन्नयन, बेहतर खाद्य गुणवत्ता, डिजिटल प्रशासन, बढ़ी हुई सुरक्षा और स्कूल प्रशासन के लिए एक मूल निकाय का गठन राज्य सरकार के जोड़ देने वाले बिंदु होंगे। भाषा प्रयोगशाला स्थापित करके जनजातीय भाषाओं को संरक्षित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक संसाधनों का तक पहुंच में सुधार के लिए गाड़ियों पर चलता फिरता पुस्तकालय पेश किया जाएगा। इसी तरह अनुसूचित जाति और अन्य कमजोर वर्गों के विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा। उड़ीसा में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के प्रचुर अवसर है और राज्य प्राकृतिक संसाधनों का अस्थायी रूप से लाभ उठाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास में सुधार करके औद्योगिकी एवं बुनियादी ढांचे के विकास में पूर्वी भारत का पावर हाउस बनने के लिए कमर कस रहा है। राज्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने, पर्यटन को बढ़ावा देने, नीति सुधारों को लागू करने, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने, समग्र स्वास्थ्य सेवा में निवेश के रूप में सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए विशेष रूप से उड़ीसा के सबसे दूर दराज के कोनों में रहने वाले लोगों के लिए 2024-25 के बजट में 32% की वृद्धि के साथ राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 21,200 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। मातृशक्ति को सशक्त माना गया है, जिस पर प्रमुख सरकारी योजनाओं का उन्मुखीकरण टिका हुआ। राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए 2024-25 के बजटीय उपबंध में 188% की वृद्धि की गई है। 10,000 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ सुभद्रा योजना का निर्माण इस दिशा में मजबूत संकेत है। 5 साल के व्यापक विजन के साथ राज्य सरकार नवाचार और नए युग की तकनीक के प्रति प्रतिबद्ध है। कृषि क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन करने तथा कम उत्पादकता, अप्रत्याशित वर्षा पर निर्भरता, कटाई के बाद होने वाले नुकसान जैसे प्रमुख मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो किसानों की कम आय का कारण बनते हैं और समग्र क्षेत्र के विकास में भी बाधा डालते हैं। किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए राज्य में समृद्ध कृषक नीति लागू की जाएगी। इसका फोकस मूल श्रृंखलाओं, आधुनिक कृषि मशीनीकरण और कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे पर होगा। 5,000 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ राज्य में समृद्ध कृषि योजना लागू की जाएगी। मंडियों को उन्नत किया जाएगा और उन्हें ई नाम से जोड़ा जाएगा। महिला भूमिहीन किसानों को प्राथमिक कृषि समितियां और उन्हें बड़े बहुउद्देशीय समितियां में खुद को नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई के लिए अक्षय ऊर्जा समाधान के साथ किसानों को सशक्त बनाने के लिए पीएम कुसुम लागू किया जाएगा। ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में रागी उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने और मिलेट प्रोडक्शन प्लांट के लिए सब्सिडी प्रदान करने और सभी सरकारी कैंटीनों, स्कूलों और संस्थानों में अनाज शुरू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। कुपोषण से निपटने के उद्देश्य से
उड़ीसा को भारत में मिलेट हब में बदलने की दिशा में यह पहल परिवर्तनकारी होगी। बुनियादी ढांचे के कमी को दूर करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के समग्र दृष्टिकोण को अपनाने से निश्चित रूप से ग्रामीण सड़कों, सिंचाई, कौशल विकास, ग्रामीण उद्यमिता आदि में ठोस निवेश के साथ एक गतिशील ग्रामीण उड़ीसा का निर्माण होगा। राज्य में जल संरक्षण नीति शुरू की जाएगी, जिसमें चेक डैम, एनीकट, बैराज के निर्माण और रखरखाव, अंतर्देशीय जल मार्गों के सुधार, समय समय पर बांधों की गाद निकालने और ड्रेडिंग के माध्यम से व्यापक वाटरशेड मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राज्य में सिंचाई क्षेत्र और बाढ़ नियंत्रण के लिए 2024-25 के बजट आवंटन में 22% की वृद्धि हुई है। सभी के लिए सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था के साथ राज्य में कनेक्टिविटी नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। असंगठित क्षेत्र के लिए विभिन्न स्पष्ट तरीकों से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का सहारा लेकर उड़ीसा में समावेशी, टिकाऊ और तीव्र विकास के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए मैं आप सभी से विकसित भारत के लिए विकसित उड़ीसा के विजन को साकार करने की दिशा में एकजुट होकर काम करने का आग्रह करता हूँ। जय हिंद, वंदे उत्कल जननी।